कि वेल्थ ट्रांसफर स्कीम हमने रोकता हूं की। बहुत माफी के साथ सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने तो खुद अपने शुरुआती वक्तव्य में ये कहा कि क्या दृष्टिकोण था कांग्रेस का, क्या उसकी रीति नीति थी, पर इस होड़ में कहां पहुंच गया। मनरेगा, मेहनत के आधार पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कांग्रेस आज बैठे हुए को बांटने की होड़ में शामिल हो गई। यही तो सवाल है। आप लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। आप तो ये देख रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने हर महिला को 1,000 रुपए लाडली बहना कहकर देने का प्रावधान कर दिया तो यार वोट का अपना क्या होगा। तो कमलनाथ जी बोल दिए, प्रियंका जी ने ऐलान कर दिया, क्या बात करते हो, हम 1,500 दे देंगे, वोट हमें दीजिए। इस होड़ में आ गया। यही आपका दृष्टिकोण है। आप 2004 से लेकर 2014 तक देश की सरकार में रहे। पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में आपने चू तक नहीं की। अब जब आप सिरे से खारिज हो रहे हैं तो आपको कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए यह ऐलान करने में 1 मिनट नहीं लग रहा है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हिमाचल में सरकार में आने के बाद आज की खबर है 13 तारीख हो गई, वेतन नहीं दे सके आप। इस दारिद्र के संदर्भ में, इस दीनता के संदर्भ में कुछ कहिए ना सुरेंद्र जी। आपने अतीत में क्या किया उसको तो बात कर चुके। अभी आप जिस होड़ में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए, तो यही नुस्खा समझ में आया कि भाई अपन भी बांटने के होड़ में शामिल हो जाओ। आप 1000, हम 1500। शिवराज जी ने कह दिया मैं 3000 दूंगा। कहां जाएगा देश। यही तो समस्या है। आप लोग, असल बात जो अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन सोच की बात कर रहा हूं, वो बट नेचुरल है कि वो यही बात कहेंगे। उन लोगों को एक बड़ा गुरूर रहता है, कहते हैं ना जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। एक फकीर देश में है, आपके सामने है, और एक अभिजात्य वर्ग के लोग हैं जो नशे में हैं आज की डेट में। अगर हम किसी को महिला सम्मान के नाम पर उनको खड़ा करने के लिए बात करते हैं, हम स्वाभिमान के नाम पर बात करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर बात करते हैं, हम महिलाओं को सशक्तिकरण में 1500 रुपये या 2000 रुपये देने की बात करते हैं, वृद्धों को अगर हम 2000 रुपये देने की बात करते हैं, जैसे हमने हरियाणा में दे करके दिखाया, पंजाब में दे करके दिखाया, तो उसको आप इस तरीके की फ्रीबीज या वैचारिक दारिद्र्य बोलते हैं। इसका हमें अफसोस है क्योंकि हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रतिनिधित्व तो उस बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र राजपूत जी। तो शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगे ना आप। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लाडली बहना योजना लागू की है। 1,000 रुपए हर महिला को मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने की योजना को न केवल घोषित कर दिया बल्कि चालू भी कर दिया। पैसे खाते में आ भी गए। अभिनंदन करेंगे आप शिवराज सिंह चौहान का, भाजपा की सराहना करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम शिवराज जी का अभिनंदन करते, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने ये योजना लागू कर दी होती, हम बिल्कुल अभिनंदन करते उनका कि क्या नाम, वो अगर पिछले 18 सालों से दे रहे होते, पूरी तरीके से अभिनंदन करते। मनरेगा तो आप नहीं कह सकते ना। आज की डेट में उसी मनरेगा को कहते थे ये लोग कि ये तो साहब ये तो विफलता का ढोल है, हम बजाएंगे। संसद में कहा था, किसने कहा था, वो आपके सामने है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी इस चीज को आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले करते, हम बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस समय भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, उनको सरकार और सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो, और हमारी क्या नाम, हमने पहले से कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी थी, इसलिए वो 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो चुनाव को दृष्टिगत लेकर कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है मैं शिवराज सिंह जी का अभिनंदन कर देता अगर 18 साल पहले उन्होंने कर दिया होता। वो 18 साल से मुख्यमंत्री है। पर कांग्रेस इस देश में सत्ता में कब से है, विचार का विषय है। कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया, यह भी विचार का विषय है। ओल्ड पेंशन योजना के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी मौन रह गए। अगली बार आऊंगा तब आपसे इसके संदर्भ में उत्तर लूंगा सुरेंद्र जी कि 2004 से लेकर 2014 तक अटल सरकार के समय पर लिया गया पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला, उस समय आपको खराब क्यों नहीं लगा। अब देश में बात बन नहीं रही तो पुरानी पेंशन योजना आपको इतना क्यों भाई। सवाल रहेगा, उत्तर आपसे लेंगे। लेकिन अभी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना है रजनीश भास्कर गुप्ता के पास। क्या निशाने पर आम आदमी पार्टी रही है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में की गई मुफ्त 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 की घोषणाओं ने यह नई राह दिखाई। पहले दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस मुफ्त के संदर्भ में चर्चा